सत्र पुराणों में भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन आता है। उदाहरण से समझे, यदि कोई व्यक्ति अपने आप की स्वयं यदि प्रशंसा करता है, यदि कोई व्यक्ति अपने आप की स्वयं की प्रशंसा करता है, मतलब मैं बड़ा हूं, या मैं ऐसा करता हूं, या मैंने ये किया, या मैं ये कर सकता हूं, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। यदि कोई डॉक्टर कहे कि मैं अच्छा इलाज करता हूं, तो आपको विश्वास होगा क्या? यदि उसी डॉक्टर का कोई पेशेंट आकर के कहे कि भैया वो वाला डॉक्टर अच्छा है, तो आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? अवश्य करोगे। उसी प्रकार भागवत महापुराण भी है, क्योंकि भागवत महापुराण की जो प्रशंसा है वो अन्य पुराण करते हैं। स्वयं पुराण के अंदर नहीं लिखा गया कि मैं बड़ी हूं या मैं बड़ा हूं। भागवत महापुराण की प्रशंसा अन्य पुराण जैसे विष्णु पुराण, शिव महापुराण, गरुड़ पुराण, जो अन्य 17 पुराण हैं, वो भागवत महापुराण की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इसको भागवत महापुराण कहा गया है। सर्व शिरोमणि शास्त्र इसे कहते हैं, मतलब सभी पुराणों का मुकुट है भागवत महापुराण की कथा। तो भागवत महापुराण की कथा हमारा सत्य है। एक जीवित व्यक्तियों को तो तारती ही तारती है, अभी तो जो इस संसार से चले गए उनको भी भागवत महापुराण तार सकते हैं। तो जरा सोचो कि कोई साधारण पुराण होगा क्या? अरे तुम तो केवल जीवित और मृत की बात तुमने सुनी होगी। मैं कहता हूं कि भागवत महापुराण की कथा को यदि कोई निर्जीव व्यक्ति या जिसके अंदर आत्मा नहीं है, भागवत महापुराण की कथा की आवाजें जहां जहां तक जाती है, वहां का महाराज वातावरण, पशु पक्षी जीव जंतु तक सुधर जाते हैं। भागवत महापुराण की कथा उन सब भक्तों का उद्धार करती है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि पुराण है। इस पुराण को हम सुनने के लिए आज बैठे हैं, तो धन्य हैं हम सब लोग जो इस कथा को सुनने के लिए बैठे हैं। कई भक्त मन में विचार करते हैं कि हम इतना समय नहीं निकाल पाएंगे भागवत कथा के लिए। 7 दिन कहां से लाएंगे महाराज? यदि 7 दिन हम नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? कई लोगों के मन में ऐसा भाव। भाई कई लोग आज भी, कई भक्त अपने घर से कथा को सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आज तो पहला दिन है, आज तो कम कथा होगी, कल सुनेंगे। कोई सोचता है कि कृष्ण जन्म के दिन सुन लेंगे, कोई सोचता है कि रुक्मिणी विवाह के दिन सुन लेंगे, कोई सोचता है कि 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की कथा सुन लेंगे। अपना अपना भाव है। तो ऐसे एक व्यक्ति, किसी गांव का रहने वाला, गंगा सागर पहुंचा और गंगा सागर जाकर के समुद्र के किनारे पर बैठ गया। भाई आप लोगों ने समुद्र को देखा? जो समुद्र होता है ना, उस समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें चलती रहती है। लहरें कभी रुकती नहीं, 24 घंटे 7 दिन लगातार वह लहरें चलती रहती है। भैया पहुंचा गंगा सागर और कुर्सी लगा करके एक जगह पर बैठ गया। मन में विचार करने लगा कि इसकी थोड़ी सी लहरें कम हो जाए तो मैं स्नान कर लूं। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उस भैया ने समुद्र में स्नान नहीं किया। एक दिन ऐसे ही बीत गया। जैसे दूसरा दिन हुआ, उस भैया ने सोचा कि थोड़ी सी इसकी लहरें कम हो जाए तो मैं इसमें स्नान कर लूं। तीसरा दिन बीत गया, फिर भी उस भैया ने स्नान नहीं किया। ऐसे करते करते 6 दिन बीत गए, लेकिन भैया ने स्नान नहीं किया। संत जी वहां पर आए। संत जी ने कहा, भैया क्या बात है? मैं तुम्हें रोज यहीं पर बैठे हुए देखता हूं, तुम स्नान नहीं करते हो। उस भैया ने संत जी से कहा, हे संत जी, मैं समुद्र की लहरें कम होने का रास्ता देख रहा हूं। मन में ऐसा विचार कर रहा हूं कि यदि इसकी लहरें कम हो जाए तो मैं स्नान कर लूं।
संत जी ने कहा भैया तू जिस समुद्र की लहरें कम करने का या होने का इंतजार कर रहा है वो समुद्र की लहरें कभी कम नहीं होगी और कभी जीवन पर्यंत तो उसमें स्नान नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार भागवत महापुराण की कथा के लिए भी हम कहते हैं महाराज जी आज हमारे पास समय नहीं है, कल सुनेंगे। महाराज जी कल समय नहीं है, परसों सुनेंगे। ऐसे करते करते पूरे 7 दिन बीत जाएंगे लेकिन भगवान के लिए कभी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि न तो कभी कल हुआ है और न ही कभी कल होगा। जो करना है आज करना है, अभी से करना है, क्योंकि भागवत महापुराण के लिए समय निकालना पड़ता है, समय मिलता नहीं है। और जो कथा सुनने के लिए समय निकालता है भगवान श्री कृष्ण उसके लिए समय निकालते हैं महाराज। इसलिए भगवान के लिए समय निकाला करो।